नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपको एक ऐसी दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक साधारण सी शाम में एक अद्भुत मोड़ ले गई। यह कहानी मेरी 50 वर्षीय चाची के बारे में है जो अपनी उम्र के बावजूद भी जीवंतता से भरी है। एक दिन की बात है जब मैं अपने पड़ोसी चाचा के घर गया था। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि चाचा और चाची आपस में गपशप कर रहे थे। चाचा ने मुस्कराते हुए कहा, अरे अभिषेक, आज तो बैठ जा, कहा जा रहा है। मैंने जवाब दिया, बस आपके पास ही आया था। फिर चाचा ने पूछा, कुछ खाने के लिए नहीं लाए? मैंने कहा, नहीं, मैं तो अपने घर से खाकर आया हूं। लेकिन चाची ने कहा, कुछ तो खा लो। मैंने मन ही मन सोचा कि कैसे बताऊं कि मैं और भी कामों में व्यस्त हूं। तभी मेरी नज़र चाचा पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरी चाची, जो कि 50 साल की हैं, फिर भी कितनी आकर्षक और खुश दिख रही थी। मेरे मन में विचार आया, क्यों न मैं उन्हें एक दिन अपनी हाथों से मालिश करूं? कुछ दिन बाद, जब मेरे चाचा ससुराल गए थे, चाची ने मुझे फोन किया। अभिषेक, तुमसे कुछ काम है, मेरे घर आना। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उनके घर चला गया। चाची ने कहा, आज चाचा घर पर नहीं है, मैं अकेली हूं। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैंने कहा, लेकिन मुझे नहीं रहना। तो उन्होंने कहा, क्यों? तुम्हें डर लग रहा है? मैंने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी माँ से बात करके आता हूं। मैं घर वापस गया और माँ से कहा कि चाची बुला रही हैं। माँ ने पूछा, क्यों, क्या कुछ खास है? मैंने कहा, उनकी सासू माँ की तबीयत खराब है। माँ ने कहा, ठीक है, खाना खाकर जाना। मैंने कहा, आज तो चाचा ने चिकन बनाया है, मैं वही खाऊंगा। कुछ देर चलने के बाद मैं चाची के घर पहुंचा। वहां देखा कि चाची सचमुच चिकन बना रही थी। मैंने कहा, सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। चाची मुस्कराईं और बोलीं, हाँ, ये तुम्हारे लिए ही बना रही हूं। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर सोने का समय आ गया। अचानक से चाची ने कहा, आओ, मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम दोनों बातें करते रहे और समय कब बीत गया, हमें पता ही नहीं चला। फिर चाची ने कहा, अरे, बाहर तो बहुत गर्मी है, तुम मेरे पास सो जाओ। जब लाइट कट गई, मैंने कहा, मैं बाहर जा रहा हूं। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। चाची ने कहा, ठीक है, तुम बाहर जा सकते हो। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। मैंने फिर से पूछा, चाची, मैं अंदर आ जाऊं? चाची बोलीं, इसमें पूछने की क्या बात है? आज तुम सो जाओ। बारिश होने लगी और फिर लाइट फिर से चली गई। चाची ने कहा, आज तो मौसम बहुत खराब लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, बारिश हो रही है तो ठंडक भी लगेगी। मैंने कहा, मुझे तो ठंड लग रही है। चाची ने कहा, इतनी चिंता मत कर, मैं अपने बक्से में से कंबल लाती हूं। उन्होंने कंबल लाकर मुझे दिया। मैं हैरान रह गया, आपको जाड़ नहीं लग रहा? चाची बोलीं, लग रहा है। तुम तो जवान हो गए हो। आश्चर्यचकित होकर मैंने कहा, आप तो इतनी मोटी हैं, आपको ठंड कैसे लग गई? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या मैं ठंड से प्रभावित नहीं हो सकती? फिर हम दोनों ने एक दूसरे के करीब आकर बातें की। धीरे धीरे चाची ने मुझे और करीब खींच लिया। मैंने उनसे कहा, क्या हो रहा है? चाची ने कहा, बस, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। मैंने कहा, आप तो इतनी मोटी हैं, फिर भी आपको ठंड लग रही है। उन्होंने मजाक में कहा, क्या करूं, जब तुम जैसे जवान सामने हो तो ठंड तो लगेगी ही। कुछ देर बाद मैंने कहा, अच्छा, ये बंजर जमीन किसकी है? चाची ने कहा, चाचा की। लेकिन वह खुदाई करने में सक्षम नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं इस जमीन की खुदाई करूंगा। इस बीच मैंने देखा कि वहां पानी की कमी भी है। मैंने चाची से कहा, आपके खेत में पानी की कमी है? चाची ने कहा, 2-3 साल से यहां फसल नहीं हुई है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ मिलकर इसे उपजाऊ बनाने की कोशिश करूंगी। बस, इसी तरह हम दोनों ने खेत की खुदाई शुरू की। हमारी मेहनत से वह बंजर जमीन भी हरी भरी हो गई। तो दोस्तों, यह थी मेरी चाची और मेरे बीच की एक मज़ेदार और यादगार शाम। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं
तो सब्सक्राइब करना न भूलें।